दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम, लैब टेक्नीशियन एंड सहायक रेडियोग्राफर। तो दोस्तों आप सबको पता है 2 भर्तियां निकाली जा चुकी हैं, नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट 2023। नर्सिंग ऑफिसर 7020 पदों पे है, फार्मासिस्ट 2859 पदों पे है, एएनएम के 3736 पद होंगे, एलटी के 2205 होंगे और सहायक रेडियोग्राफर है उसके 1090 पद होंगे। ये जो 3 भर्तियां हैं दोस्तों बहुत जल्द आने वाली हैं, एएनएम, एलटी एंड आरटी। ठीक है, बहुत जल्द का मतलब है 10-5 दिन के अंदर ये वैकेंसियाँ जो है आप लोगों की आने वाली हैं। अब दोस्तों आप लोगों में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रतिशत नहीं निकालना, क्योंकि ये विदाउट एग्ज़ाम की भर्तियां हैं, तो इनमें अपना जो परसेंटेज है वो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जब हम नहीं आए थे इस यूट्यूब की दुनिया में तो हमारे साथ भी ये चीज़ें हो सकती थी कि हमें भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें, जिनको अपनी परसेंटेज नहीं निकालनी आ रही है वो कंप्लीट देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिर भी भाई किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा कि नहीं भाई मेरी तो समझ से बाहर है, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक की नहीं बता पाऊँगा, कोशिश आप लोग करेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे। बहुत सिंपल है, सबके मोबाइल में कैलकुलेटर है, कहीं कापी पेन ले जाने की ज़रूरत या रखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा निकल जाएगा। कैलकुलेटर निकाले मोबाइल का या दूसरा ले सकते हो भाई, खाते भाई वाला, और उससे भी निकाल सकते हो आप लोग। तो कैसे परसेंटेज निकालना है वो आप देखिए साथियों। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ एएनएम का। एएनएम में क्या करना है आपको, अपनी 10वीं की जो परसेंटेज है उसको लेना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 60% है 10वीं में, उसके बाद आपकी एएनएम की जो 2 साल की है या 1.5 साल जो पहले होती थी उसकी है, उसकी परसेंटेज निकाल लेनी है। ठीक है, और मान लीजिए वो एएनएम की भी आपकी आई 70% आई। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए आप लोग। ठीक है, 60 और 70 कितने हो गए, 130 हो गए। ठीक है, अब 130 को या तो आप लोग आधा कर लीजिए, 130 का आधा क्या होता है, 65 होता है, या फिर आप लोग इसमें 2 का भाग दे लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। मतलब इसे आधा करना, जो एएनएम की और जो आप लोगों की 10वीं की परसेंटेज है उन दोनों को जोड़ लेना है और उनका आधा कर लेना है, जो आधा आए। ठीक है, ये देखिए मैंने समझा रखा है 60 के उदाहरण से। देखिए यहाँ पर तो किस तरीके से होगा, देखिए 60 के उदाहरण से आप लोग समझ लिए, 65 से भी आप लोगों को उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 65 से निकलेगी तो वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहले 60 के उदाहरण से देखिए, मान लीजिए आपकी ये 10वीं की परसेंटेज है 60 और ये आप लोगों की एएनएम की है, 120 हो गए दोनों, उसका आधा कितना हुआ, 60 हो गया। ठीक है, अब 60 का आपको 70% निकालना है, या तो आप लोग क्या करें 60 × 70 भाग बटे 100। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये से ये कर दीजिए, 6 7 42, ये आप लोगों की परसेंटेज आ गई। ठीक है, 42% हो गया आप लोगों का। या फिर आप लोग क्या करें कि जो आप लोगों की जैसे ये 60 आया, ठीक है, तो इसको पॉइंट को हटा दो और जो संख्या है उसको 7 से गुना कर लो। सीधी भाषा में बता रहा हूँ, हो सकता है मेरा मैथ का तरीका गलत हो, लेकिन आप लोग समझने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर 6.5 आए, 65 वाली भी आप लोग देख लीजिए, यानी कि ठीक है इस तरीके से निकाल सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का 65 के हिसाब से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंटेज आप लोग इस तरीके से एएनएम की निकाल सकते हो। आप लोग 65 के हिसाब से कितनी होगी, 65 × 70 कर लेंगे हम, और उसके बाद इसमें 100 भाग दे देंगे। ठीक है, तो आप लोगों की आ गई 45.5। कितनी आ गई, 45.5। ठीक है, सिंपल सी है, इस तरीके से निकालना है। नर्सिंग ऑफिसर में 12वीं के नंबर जोड़ने हैं और जीएनएम बीएससी डिप्लोमा के अंक जोड़कर उनका आधा कर लेना। उदाहरण देखिए, जैसे 12वीं में आप लोगों के 70 हैं, ठीक है, और जीएनएम बीएससी में भी आपके 70 हैं। ठीक है, तो उस तरीके से दोनों का जोड़ कितना हुआ, 140 हो गया। कितना हुआ, 140 भाग 2 कर लेंगे तो 70 आएगा। अब 70 को 70 से का 70% आपको निकालना है। ठीक है, तो कितनी परसेंट आ गई, 70 × 70 भाग 100, तो आपकी लोग आ गई 49%। ये इस तरीके से आप लोग जीएनएम या नर्सिंग ऑफिसर का आप लोग निकाल सकते हैं। अब फार्मासिस्ट में देख लीजिए साथियों, बोनस अंक कैसे जोड़ने हैं वो भी बता देता। मान लीजिए 49 आई आपकी, आपके पास 20 बोनस अंक हैं, उनको जोड़ लिया, आपकी परसेंटेज हो गई 69। किसी के 30 हैं तो 79 हो गई। अब मान लीजिए कोई CHA है, ठीक है, या CHO है, जो भी है, मान लो 49 है, 15 जोड़ लेंगे, कितने हो गए, 64 हो गए। ठीक है,
जितने आपके पास बोनस अंक है उनको जोड़ लेना है। फार्मासिस्ट में आप लोगों को केवल जो बी और डी या जो भी फार्मेसी है उनके अंक ही जोड़ने। जैसे फार्मासिस्ट में मान लीजिए मैंने बी फार्मेसी कर रखी है और बी फार्मेसी मेरे 60 हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ इसके आधार पर ही निकालना है, ठीक है। तो कितने बनेंगे वो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है साथियों। अब लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर का क्या करना है, उसमें भी यही करना है। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर में उसमें भी क्या करना है, 12वीं की जो आपकी परसेंटेज है प्लस LTRT की है, ठीक है। अगर आप लैब टेक्नीशियन तो आपके लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा में जितनी परसेंटेज है वो लेनी है टोटल, और 12वीं में लेनी है। उन दोनों को जोड़ करके जैसा नर्सिंग ऑफिसर में किया, जैसा ANM में किया, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बोनस अंक कैसे जोड़ना, जैसे 42 आया, किसी के 30 हैं तो 72 हो गए, जिसके 15 अंक हैं वो 15 जोड़ सकता है, ठीक है। 42 में 15 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 57 आएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस ये ध्यान रखें ANM में कितने जुड़ेंगे, 10वीं के 10th प्लस ANM के। और जो आप लोगों की दूसरी है नर्सिंग ऑफिसर में किसके जुड़ेंगे, 12th और GNM के या BSc के, ठीक है। और फार्मा में किसके जुड़ेंगे साथियों, फार्मा में देखिए, फार्मा में आप लोगों को सिर्फ डिग्री एंड डिप्लोमा, ठीक है, इनका जोड़ करके उसका 70% निकाल लेना। जिनके पास बोनस अंक हैं वो अपना बोनस अंक जोड़ सकते हैं और इस तरीके से आप लोग अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ANM में सिर्फ 10वीं के और ANM के जोड़ने हैं। GNM या नर्सिंग ऑफिसर में आप लोगों को 12वीं के डिप्लोमा जो आपकी GNM BSc उसके जोड़ने हैं। फार्मासिस्ट में सिर्फ 12th के नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ डिग्री डिप्लोमा जो आप लोगों का फार्मेसी का उसके जोड़ने हैं। लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर में 12वीं की परसेंटेज और जो आप लोगों की डिग्री डिप्लोमा जो आपने किया हुआ है, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया है या सहायक रेडियोग्राफर का किया है, उसकी परसेंटेज को जोड़ के उसका आधा कर लेना और फिर उसका 70% निकाल लेना। मैंने सारा का सारा करके आप लोगों को बता दिया। ये इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर से कैसे निकालें, जैसे मान लीजिए आपकी यहाँ पर ये 60% 12वीं में है और 60 GNM में है, ठीक है, तो इसको कर लेंगे, कितना होगा 120 हुआ, उसका आधा कितना हुआ, तो ये देखिए मैंने कर रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग 42 जो परसेंट है वो आप लोगों की आएगी। कैलकुलेटर में बहुत आसान है, जो भी संख्या उसको जोड़ लीजिए, जैसे ये कितनी है इस हिसाब से जोड़ के उसका आधा करके और उसका 70% निकाल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और ये मुझे मैथ बहुत कम आती है भाई, कोई गलत तरीका बता दिया हो तो बता देना, बाकी परसेंटेज ऐसे निकलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। हालांकि 2 वीडियो जब 2022 में भर्ती आई थी तभी मैंने बना दिए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे बच्चों को सर्च करने में दिक्कत आ रही थी, वो वीडियो नहीं मिल पा रहे थे। तो अब नया वीडियो आप लोग देख लो भाई 2023 के हिसाब से, ठीक है। ये जानकारी थी सभी के लिए। परसेंटेज निकालिएगा अपना और फिर बताइए किसी कोई दिक्कत हो तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।